एक मुफ्ती साहब कहते हैं कि बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी खुद नहीं लिखी। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक़्ह को इनके शागिर्दों ने जमा किया है। वजाहत कर दें। इमाम बुखारी ने अगर खुद नहीं लिखी तो किसने लिखी है, जरा ये बताएं। ये तो इस तरीके से है कि अली भाई ने रिसर्च पेपर खुद नहीं लिखे और जब कोई सवाल पूछे तो वो कहे कि नहीं, वो फलाने कंपोजर ने कंपोज करके दिए थे। वैसे तो मैंने अपने रिसर्च पेपर कंपोज भी खुद किए हैं अल्लाह के फजल से। तो इमाम बुखारी तो मेरे भाई, उन्होंने बुखारी शरीफ खुद लिखी है, 16 साल लगाए हैं लिखने में। एक टिकट में इतने मजे। दूसरी तरफ कहते हैं जी इमाम बुखारी बुखारी शरीफ में हदीस लिखने से पहले 2 नफल पढ़ते थे, फिर कब्र रसूल पे जाके दुआ करते थे, फिर इस्तिखारा करते थे, फिर वो हदीस लिखते थे। मामू पार्टी कितने मजे करने थे एक टिकट। उदू सानू एक कहानी कराते से, हुण कहंदे बुखारी खुद नहीं लिखी उन्होंने। जाओ नसोए तू, ਤੁਹਾਡੇ बहाने खत्म हो गए, निकलो इधरों। जी सही। मिर्ज़ा जलमी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक़्ह और उनकी किताबों के हवाले से एक इतराज़ किया था, जिसका मैंने बिहम्द ताला दलाइल के साथ इल्ज़ामी और तहक़ीक़ी जवाब दिया। मिर्ज़ा से वो जवाब हज़म ना हो सका और मिर्ज़ा गुस्से में आके आपे से बाहर हो चुका है, और वो जो जवाब मैंने मिर्ज़ा जलमी को दिया था, मिर्ज़ा जलमी से वो बर्दाश्त नहीं हो सका। पहले तो ये समझे एतराज़ किया था, फिर जवाब क्या दिया, फिर इंशाल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा जलमी का एतराज़ ये था कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई हदीस की किताब नहीं लिखी। अगर वो हदीस की किताब लिख जाते तो झगड़ा ख़त्म हो जाता। ये जो सारी फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह हनफ़ी के मसाइल हैं, ये इन्होंने अपनी तरफ से वैसे ही इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ मंसूब कर दिए हैं। यानी ये मसाइल उन्होंने बयान नहीं किए, उन्होंने फ़िक़्ह हनफ़ी वालों ने अपनी तरफ से इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ मंसूब कर दिए हैं। तो मैंने मिर्ज़ा को जवाब दिया था कि मिर्ज़ा जी, यही एतराज़ तो मुनकिरीन हदीस की किताबों के ऊपर करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद 200-300 साल बाद हदीस की किताबें लिखी गई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस की किताबें नहीं लिखी, ना हुजूर ने किताबें जमा करवाईं, ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ से लिखी, ना खुलफाए राशिदीन ने लिखी, ना किसी सहाबी की कोई किताब इस वक्त हमारे हाथों में दुनिया में मौजूद है। ये तो बाद में उलमा ने या लोगों ने इन रिवायतों को जमा कर लिया और जमा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इन्होंने मंसूब कर दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई किताब नहीं लिखी। ये तो मुनकरीन हदीस का एतराज़ था। तो उनको हम ये एतराज़ का जवाब देते हैं कि अगरचे ये हदीस की किताबें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी, खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिखी, किसी सहाबी ने नहीं लिखी, लेकिन ये अहादीस मुहद्दिसीन तक, उलमा तक सनद के ज़रिए पहुंची हैं और उन्होंने उन अहादीस को सनद के ज़रिए लिया और लेके अपनी किताबों में वो तमाम ज़ख़ीरा अहादीस जमा कर दिया। ये तहकीकी जवाब हम देते हैं मुनकिरीन अहादीस को कि भाई जितनी अहादीस की किताबें हैं, इनमें अहादीस जो आई हैं मुहद्दिसीन ने उनको सनद के साथ मुहद्दिसीन ने जमा कर लिया। तो उनका एतराज़ बिल्कुल लगब और बातिल है। इसी तरह फ़िक़्ह के ऊपर या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की किताबों के हवाले से जो मिर्ज़ा ने एतराज़ किया है, मिर्ज़ा का एतराज़ बातिल और मरदूद है। तहकीकी जवाब तो ये है कि पहली बात यह कि मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा या आइम्मा दीन उस वक़्त जो है वो तसनीफ़ व तालीफ़ का उनका तरीक़ाकार क्या था। उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ का तरीका ये होता था, या तो ये कि ख़ुद अपने हाथ से किताब लिखी जाती, या ये होता था कि मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा अपने शागिर्दों को जो ज़ख़ीरा अहादीस जमा किया होता था या उनके ज़हन में जो हिफ्ज़ होती थी अहादीस, वो इमला करवा देते थे, या जो फतावाजात और क़ज़ाया उनके होते थे वो अपने शागिर्दों के सामने बयान करते, या उनके शागिर्द उनके फतावाजात और क़ज़ाया को लिख लेते थे। इमला का तरीका होता था और किताबी शक्ल में वो सारे का सारा डाटा और मवाद जो है वो जमा हो जाता था और फिर बाद में वो किताब की सूरत में उम्मत तक पहुँच जाता। ये तरीक़ाकार होता था। अगर मिर्ज़ा इस पर मुत्तफ़िक़ नहीं है तो मुझे बताएं, सहाबा किराम के क़ज़ाया और उनके फतावाजात उनकी किताबों की शक्ल में जो उन्होंने किताबी शक्ल में लेके उम्मत के हवाले किए हैं वो कहाँ हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो आपने फतावे दिए, जो क़ज़ाया थे, वो कहाँ हैं किताबी शक्ल में? हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली,
यह तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में जो उनकी अहादीस थी, उनके क़ज़ाया, उनके फतवाजात, वो किताबी शक्ल में लेके क्या उन्होंने उम्मत के हवाले किए हैं? अगर किए हैं तो उस किताब का नाम बताओ, उस किताब का रेफरेंस दो, हवाला दो कि ये हज़रत अबू हुरैरा की किताब है, ये सैयदना मौला अली की, ये सैयदना उस्मान गनी, ये सैयदना फ़ारूक आज़म, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से किसी एक सहाबी की किताब दिखाओ। फिर उनके बाद ताबईन, अजिल्ला ताबईन, सईद इब्न जुबैर हैं, सईद इब्न मुसय्यब हैं, इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, ये तमाम आइमा ताबईन बड़े बड़े अजिल्ला जो फतवे दिया करते थे, जो अहादीस को बयान किया करते थे, और कितनी कितनी अहादीस के रावी हैं और कितने कितने उनके फतावाजात मौजूद हैं। इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में जो फतावाजात नकल किए हैं सही बुखारी में, तो ये फतावाजात इमाम हसन बसरी के, मोहम्मद बिन सीरीन के, इमाम अता बिन अबी रबाह के, वो उन्होंने जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? जो ज़ख़ीरा अहादीस आपके पास मौजूद था उसमें से चंद अहादीस वो इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी अल-मुतफ़ा 189 हिजरी 189 हिजरी, जब इमाम बुखारी मुस्लिम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से, दुनिया में आने से पहले ही ये किताब किताबुल असार इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी अल-मुतफ़ा 189 हिजरी ने जमा की इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से किताबुल असार। और इसी तरह ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के दूसरे शागिर्द हैं काजी अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहीम अल-मुतफ़ा 182 हिजरी, इन्होंने ये किताब किताबुल असार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत की है। जितनी रिवायात इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से ज़ख़ीरा अहादीस उनके पास था, उनमें से कुछ अहादीस उन्होंने अपने शागिर्द काजी अबू यूसुफ को बयान की और उन्होंने इनको जमा कर लिया। इसी तरीके से अल-मुअत्ता इमाम मालिक की है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस बयान की, उनके कई शागिर्दों ने उनसे मुअत्ता को लिखा। और दीगर इस तरीके से मुहद्दिसीन का जो उसलूब होता था तसरीफ़ व तालीफ़ का, वो इस अंदाज से अहादीस को इमला करवाते थे और अपने शागिर्दों को वो लिखवा देते थे। कुतुब सित्ता के मुअल्लिफ़ीन जो है उन्होंने भी इसी तरीके से अहादीस को अपने शागिर्दों को लिखवाया। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो आपकी मसानीद हैं वो एक दो नहीं, कितने कसीर हुफ़ाज़ हैं जिन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मसानीद इमाम अबू हनीफ़ा को नकल किया है। ये हाफिज़ इब्न नुक्ता की किताब है अत-तक़यीद लिमारिफ़ाति रुवाति सुननी वल मसानीद। ये वो किताब है जिस किताब में सही बुखारी के हवाले से सही बुखारी की फरीबरी वाली सनद मौजूद है। इसके सफ़ा नंबर 26 पर हाफिज़ इब्न नुक्ता लिखते हैं, व अम्मल मसानीदो फ़मुस्नदु अहमद इब्न हम्बल व मुस्नदु शाफ़ई व मुस्नदु अबी हनीफ़ता जमाअहु गैरु वाहिद मिनल हुफ़्फ़ाज़। इमाम अबू हनीफ़ा की जो मुस्नद है, मसानीद है, वो एक दो नहीं, गैरु वाहिदिन कसीर हुफ़्फ़ाज़ ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से जमा की है। और वो जो मजमुआ है वो 20 जिल्दों में बिहम्दी ताला, ये मजमुआ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मसानीद का वो हमारे पास मौजूद है। ये 20 जिल्दों में तमाम मसानीद जितनी भी हुफ़्फ़ाज़ हदीस ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से जमा की हैं वो 20 जिल्दों की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कुतुब हैं उनमें से अल-फ़िक़्हुल अकबर, ये इमाम अबू हनीफ़ा की किताब है। ये किताबुल वसिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की किताब है। और इसके अलावा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के फतावाजात और आपकी फ़िक़्ह और क़ज़ाया वो सारे के सारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के तलामिज़ा में से हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी अल-मुतफ़ा 189 हिजरी उन्होंने अपनी किताबों में जमा किया, जिनमें से ये 13 जिल्दों में किताबुल असल है। इसमें हज़ारों फतावाजात और हज़ारों क़ज़ाया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के, और कितनी अहादीस हैं जो इन्होंने अपनी किताब में ज़िक्र फरमाई। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दूसरी किताब है अस्सीरुल कबीर। ये सीरुल कबीर 3 जिल्दों में, ये 4 जिल्दों में किताबुल हुज्जा है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी से, और ये उनकी अल-जामिउस सगीर है, ये अल-जामिउल कबीर है। इसके अलावा ये उनकी किताब ज़ियादात है, ये काज़ी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की किताबुल खिराज है,
दीगर इसके अलावा यानी तकरीबन कोई मजमूई तौर पर अगर मसनद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह और आपकी फ़िक़्ह के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनको जमा किया जाए, तकरीबन कोई 50 के करीब जिल्दें बनती हैं जो बेहम्द ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से ख़ुद और आपके शागिर्दों से फ़िक़्ह की सूरत में नकल होकर उम्मत तक पहुँची। और उम्मत का आधे से ज़्यादा हिस्सा बेहम्द ताला फ़िक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का पैरोकार है और उनके पास जो फ़िक़्ह पहुँची है। अभी इमाम बुखारी मुस्लिम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। इमाम बुखारी मुस्लिम के पैदा होने से पहले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह की सूरत में जो किताबें आपके तलामज़ा ने जमा कर दी। अब मैंने इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलमी को ये जवाब दिया था कि अगर हदीस की किताब के मानने का यही क्राइटेरिया है कि हाथ से लिखी हुई हो फिर मानेंगे, तो भाई इस मेयार के मुताबिक तो सही बुखारी भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास सही बुखारी का नुस्खा मौजूद है ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। अब ये जवाब मैंने दिया था मिर्ज़ा जेलमी को, जो मिर्ज़ा से हज़म नहीं हो पाया और आग बगोला हो गया और गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कहता जा रहा है। फिर कहता है कि इमाम बुखारी ने नहीं लिखी तो किसने लिखी है? तो मिर्ज़ा जी हम आपको बताते हैं किसने लिखी है। एक तो है मुहद्दिसीन के हवाले, इमाम इब्न हजर, इमाम नववी, इमाम अहमद कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी और दीगर आइमा मुहद्दिसीन के। मैं उनके हवाले पेश नहीं करूँगा, मैं हवाला पेश करूँगा सही बुखारी से। फिर सही बुखारी के अंदर लिखा है और सही बुखारी बता रही है कि यह किसके हाथ की लिखी हुई है। आप निकाल लें इस्लाम 360 ऐप, जिसको मिर्ज़ा साहब आप प्रमोट करते हैं और आपके चाहने वाले और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स इस्लाम 360 का बड़ा नाम लेते हैं। इसमें से रिवायत नंबर 5015 निकालें। रिवायत नंबर 5015 उसमें बाकायदा फरिबरी का नाम मौजूद है और उसमें अल्फाज मौजूद है काला अबू अब्दिल्लाह अन इब्राहिम मुरसलुन वानी दहाकिल मशरक़ी मुसनदुन, कि फरिबरी कहते हैं कि इमाम बुखारी ने यह बात की कि यह हदीस 5015 यह इब्राहिम से मुरसल है और दहाकल मशरक़ी से मुसनदन है। अब ये जो इबारत है ये इमाम बुखारी ने लिखी है या कि इमाम बुखारी के शागिर्द फरिबरी ने? तो शागिर्द फरिबरी ने लिखी है और यह शागिर्द जो है मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल-फरिबरी ये 320 हिजरी में फौत हो रहे हैं। और दूसरा हवाला सही बुखारी से कहते हैं इमाम बुखारी ने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी है? ये देख लें किसने लिखी है। रिवायत नंबर 2475, इसके नीचे लफाज मौजूद है काल अल फरिबरी वजदतु बिखत्त अबी जाफ़र। मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरिबरी कहते हैं मैंने अबू जाफ़र के ख़त में ये लिखा हुआ देखा था, क्या? काला अबू अब्दिल्लाह, कि इमाम अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी ने कहा तफसीरुहु अन युनज़अ मिन्हु युरीदुल ईमान। ये अल्फाज इमाम बुखारी ने कहे हैं और मैंने ये अल्फाज कहाँ से लिए? अबू जाफ़र जो कि इमाम बुखारी के कातिब थे उनके ख़त में लिखे हुए देखे। और ये कौन कह रहा? फरिबरी। और फरिबरी के ये कमेंट्स और तबसरा रिवायत नंबर 2475 के नीचे मौजूद है, जिससे साफ बिल्कुल वाज़ेह होता है कि ये जो किताब हमारे पास इस वक्त सही बुखारी का नुस्खा मौजूद है ये इमाम बुखारी के शागिर्द फरिबरी का लिखा हुआ है। और फिर इसके अलावा मेरे पास जो दारुल मारिफा बैरूत का मेरे हाथों में इस वक्त नुस्खा मौजूद है, इसमें रिवायत नंबर 100 निकालें। रिवायत नंबर 100 है काल अल फरिबरी हद्दसना अब्बास काला हद्दसना कुतैबतु हद्दसना जरीरुन अन हिशाम नहवा। ये पूरी सनद मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरिबरी से सही बुखारी के अंदर दारुल मारिफा बैरूत लुबनान के नुस्खे में मौजूद है। ये हमारे पास एक दूसरा नुस्खा है, इसको नुस्खा यूनीनी और नुस्खा सुल्तानिया कहते हैं। इसकी पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 23 पर बाकायदा पूरी सनद के साथ ये अल्फाज मौजूद हैं। अखबराना मोहम्मद बिन यूसुफ अल फरिबरी व हद्दसना मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। ये अल्फाज बाकायदा सनद के मौजूद हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरिबरी ने खबर दी और वो कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी ने। यह सही बुखारी है। और इसका एक और नुस्खा मैं आपके सामने रखता हूँ। रिवायत नंबर 1931 है सही बुखारी की। मेरे पास अभी जो नुस्खा मौजूद है ये नुस्खा मुस्तफ़ाइया कहलाता है। ये पहले मिस्र से छपा करता था, तकरीबन 150 साल पुराना नुस्खा है, मिस्र से छपा करता था। अब इसमें रिवायत देखें 1931, इसमें इस हदीस के नीचे अल्फाज मौजूद है काला अबू जाफ़र सालतु अबा अब्दिल्लाह
अबू जाफर कहते हैं मैंने अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी से पूछा, यानी इस हदीस के वाले से पूरा मसला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से पूछा, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फिर जो आगे कहा वो पूरा जुमला पूरे का पूरा यहाँ जो है इस रिवायत 1931 के नीचे मौजूद है। तो अबू जाफर कौन है? अबू जाफर इमाम बुखारी के कातिब हैं, और उनसे ये बात कौन नकल कर रहे हैं? इमाम बुखारी के शागिर्द मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरिबरी। तो ये रिवायत बाकायदा मौजूद है, और ये हवालाजात और ये बाकायदा दलाइल मौजूद है कि ये नुस्खा इस वक्त जो हमारे पास पूरी दुनिया में मौजूद है सही बुखारी का, ये इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। इमाम बुखारी के शागिर्द मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरिबरी अल मुतवफ़ा 320 हिजरी के हाथ का लिखा हुआ है। बाकी रह गई बात, मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि एक तरफ एक टिकट में दो मज़े, एक तरफ तुम लोग ये कहते हो कि इमाम बुखारी सही बुखारी की हदीस लिखने से पहले रोज़ा रसूल पे हाज़िर होते थे और दुआ करते थे, फिर सही बुखारी के अंदर हदीस लिखते थे, और इमाम बुखारी ने ये जो सही बुखारी ये 16 साल में लिखी है। मिर्ज़ा साहब से मेरा ये सवाल है कि मिर्ज़ा जी ये बताएं, इमाम बुखारी ने 16 साल में लिखी है तो क्या मदीना शरीफ बैठ के लिखी है? अगर मस्जिद नबी में 16 साल बैठ के लिखी है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का 16 साल मदीना शरीफ मस्जिद नबी की मुजावरत करने का सबूत तारीखी तौर पे कोई आपके पास मौजूद है? तुम्हारे पास कोई हवाला मौजूद है? अगर है तो पेश करो, और अगर नहीं तो फिर ये जो बात है कि 16 साल में इमाम बुखारी ने मदीना शरीफ बैठ के ये जो किताब तरतीब दी और जमा की है, ये मिर्ज़ा जेलमी का ऐसा दावा है जिसको मिर्ज़ा जेलमी साबित नहीं कर सकता।